हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। पन्ना जिले में कुपोषण हमेशा से ही एक गंभीर समस्या रही है, जिसकी श्रेणी में कई बच्चे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में पोषण पुनर्वास केंद्र पन्ना में मनीष आदिवासी नाम का बच्चा भर्ती हुआ है, जिसके खून में मात्र 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बचा है और मांस हड्डियों से चिपक गया है। यही कारण है कि पोषण पुनर्वास केंद्र में मनीष जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पोषण पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों ने तत्काल ही बालक के लिए खून की व्यवस्था कराई है। कुपोषित बच्चे की मां जयंती आदिवासी ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पिता अल्लू आदिवासी दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। उल्टी दस्त है, इसके बाद कमजोर हो गया है। फिर आंगनबाड़ी गए, बोली कि चलो हमने भर्ती करवा देंगे, तो इन्होंने कर दिया, भर्ती कर दिया। हाँ। तो बच्चों को क्या हो गया था, कुछ बताया? हाँ, बोला कि खून चढ़ना है, सब बोला। कितने दिन से बच्चा ऐसा है आपका? अभी 1-2-3 महीना से हुआ है। तो क्या बच्चे को खाने को नहीं मिलता था? क्या हमारा भार दूध पिया था, अभी अन्न खाता ही नहीं हुआ, एक की वजह से कमजोर हो गया। कितने साल का है? 1.5 साल हो गया। हाँ। तो अब यहाँ आने से कैसी है हालत? अभी तो अच्छा है। पन्ना में कुपोषण को लेकर कई सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। बावजूद इसके पन्ना कुपोषण का दंश झेल रहा है। पहले भी कई ऐसे बच्चे हुए जो कुपोषण की वजह से असमय ही काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी की वजह से भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और सही समय में उपचार नहीं मिल पाने की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। हर महीने करीब 1 लाख बच्चों को पोषक आहार मिलने के बाद भी कई बच्चे कम वजन के साथ साथ स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं हैं। जिले के बच्चों की सेहत का ये खुलासा महिला बाल विकास विभाग की मासिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले द्वारा अप्रैल 2024 में जिले में 0 से 5 साल के 1,02,000 बच्चों का 10 दिवसीय शारीरिक माप लिया गया, जिसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों का वजन से लेकर ऊंचाई तक नापी गई। इसमें 154 बच्चे अति कुपोषित पाए गए तो 715 बच्चे मध्यम कुपोषित पाए गए। माह अप्रैल में जो 10 दिवसीय शारीरिक माप किया गया था, इसमें 1,02,000 बच्चों का शारीरिक माप लिया गया, जिसमें 154 बच्चे अति गंभीर कुपोषित और 715 बच्चे मध्यम रूप से गंभीर कुपोषित चिन्हांकित हुए थे। इन चिन्हांकित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की ANM से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और इनमें से जो बच्चे NRC योग्य पाए गए उनको NRC भेजा गया और जिन बच्चों को कोई गंभीर बीमारियां नहीं थी उन पर घर पे रहकर ही उनकी केयर की गई है। सर, क्या वजह है इन बच्चों के कुपोषित होने की? बच्चों के कुपोषित होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे मौसमी बीमारियों के कारण बच्चे होते हैं। यदि जल में कोई दूषित समस्या होती है तो भी बच्चे कुपोषित होते हैं। परिवार की खान पान की गलत आदतें होने के कारण भी बच्चों में कुपोषण बढ़ता है। कम उम्र में शादी हो जाने से या गर्भावस्था में कम समय रहने से भी कुपोषण बढ़ता है और जब प्रसव की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब भी कुपोषण होता है। जैसे एक बच्चा पूरे 2 वर्ष का नहीं हुआ और फिर से माँ गर्भवती हो जाती है तो स्तनपान नहीं मिल पाता है या बच्चों की समय पर देखरेख नहीं होती है, तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं बच्चों के कुपोषित होने। अब आपको बताते हैं कि बच्चों में कुपोषण की समस्या कैसे आती है। इस मामले में जिला अस्पताल के पदस्थ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PK गुप्ता से बात की गई। उन्होंने बताया कि इस महीने 88 बच्चों को बच्चा वार्ड में भर्ती किया गया है, जिन्हें कुपोषण के साथ साथ अन्य समस्याएं भी थी। गंभीर कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती करवाया गया। इसके साथ जिन बच्चों में खून की कमी थी उन्हें ब्लड भी चढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि कुपोषण का सबसे बड़ा कारण बच्चों का आहार होता है। अगर बच्चों को सरकार के द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार डे बाय डे पोषक आहार दिया जाए तो निश्चित ही उनके विकास में सुधार होगा। इसके साथ ही निरंतर उनकी देख रेख कर उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुपोषण की वजह ये भी है कि कई महिलाएं कम उम्र में मां बन जाती हैं। इसके साथ एक बच्चा होने के बाद दूसरा और फिर तीसरा बच्चा जल्दी होने से भी बच्चे कुपोषित हो जाते हैं।
लेके अभी तक जो है करीब 88 बच्चे हम बच्चा वार्ड में भर्ती कर, और जिनको कुछ न कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था उनको बच्चा वार्ड में भर्ती कर उपचार किया गया है। फिर उपचार होने के बाद उनको जो है हमारे एनआरसी में भर्ती कर दिया गया है। ये वो बच्चे थे जो कुपोषण के साथ साथ उनको कोई ना कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था। इसके अलावा जिनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ऐसे बच्चे जो कुपोषित आए हैं वो एनआरसी में भर्ती हुए होंगे, उनका डाटा वहाँ से मिल जाएगा आपको। आखिर क्या कारण है कि बच्चे कुपोषित हो रहे हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं? कारण यही है कि अगर उनको जो है समय पर समुचित आहार मिले, जो कि सरकारी आदेश हैं, और समय के साथ साथ डे बाय डे मेनू के आधार पर उनको खाना खिलाया जाए, समय के साथ साथ उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जिनको है उनको टाइमली दिखाया जाए, उनका जांच कराई जाए, तो कुपोषण से बचा जा सकता है। पन्ना जिले में कुपोषण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिला मुख्यालय के नजदीक गंभीर कुपोषण चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि महिला बाल विकास द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। फिर भी पन्ना शहर के नजदीक भी लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पन्ना से प्रदीप सिंह की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।